और तारों के मंडल से आवाज आई। राधे को नाम अनमोल, राधे राधे को नाम अनमोल, राधे राधे। श्री वृंदावन हरि लाल की जय हो। बोली राधे रानी सरकार की, बोली कृष्ण कन्हैया। वो जरूरी था, पंडित जी का जरूरी था ना, अच्छा थोड़ी लगता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हट के चले गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान कन्हैया ने आगे चल कर के मैया यशोदा 56 प्रकार के भोग बनाने लगी। भगवान कन्हैया दौड़कर आए और मैया यशोदा के पास बैठ गए। मैया कहने लगी कन्हैया दूर हो जाओ। कन्हैया बोले क्यों? क्योंकि लाला आज ना तुम नहाए हो ना धोए हो, और जब तक नहाओगे नहीं तब तक आप रसोई में नहीं आए। कन्हैया बोले क्यों? कि मैया 56 प्रकार से भोग बना रही थी। कन्हैया बोले मैया मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कर एक पकौड़ी दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। मैया बोली नहीं नहीं लाला, इसमें से कोई भी चीज तुमको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज जय जय का भोग लगेगा, वहां से पहले किसी को कुछ नहीं दिया। कन्हैया ने मैया से तो कुछ नहीं कहा, मन ही मन में सोचा मेरे से बड़े जय जय कौन आ गए। अब कन्हैया मैया को कहे मैया देख एक पकौड़े दे दे, वाके बाद में मैं फिर लौट के नहीं आऊंगा। मैया बोली देख लाला तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, अभी मैं कुछ नहीं दूंगी जब तक जय जय का भोग। अब कन्हैया ने जब ज्यादा कहा मैया परेशान हो गई, और मैया ने एक दियो गाल पे, जाएगा या नहीं जाएगा? तो कन्हैया भी जैसे गाल पे पड़ो ना, सीधे कहाँ पहुंचे? जिस जगह पर बाबा बैठे थे नंदजू। अब बाबा ने जैसे देखो लाला किसी के परिवार में इतनी समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो, अब जैसे लाला कौन ने मारे तो कन्हैया बोले मैया ने मारा। क्या किया तेने? कछु उधम की होएगो। कन्हैया बोले नहीं मैया, नहीं बाबा, आज मैया 56 प्रकार के भोग बना रही थी और मैंने कहा कि एक पकौड़े दे दे, तो मैया बोली जय जय को भोग लगेगा। जब मैंने ज्यादा कही तो मैया ने मुकू। नंद बाबा बोले हाँ लाला देख आज जय जय को भोग लगेगो, और जब तक जय जय की पूजा नहीं होगी तब तक हम कोई भी भोजन नहीं करेंगे। कन्हैया बोले मैया भी कह रही थी जय जय का भोग लगेगा, आप भी यही कह रहे जय जय के, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जय जय है तो है कौन? नंद बाबा बोले लाला जय जय कहने हम इंद्र देवता को। अच्छा या को मतलब मैया 56 प्रकार के भोग बना रही है, वो किसको बना रही है? जय जय को। बोले हाँ। तो कन्हैया बोले या के बदले में तुमको इंद्रदेव कहा देवे? बोले इंद्र देवता जब हम इंद्र को भोग लगाएं, इंद्र प्रसन्न होकर भोग को पाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं तो बारिश करते हैं। जब खेतों में बारिश होती है तो हमारे खाने के लिए अन्न और गाय को और भैंस के लिए चारा होता है। कन्हैया बोले अच्छा, अगर मेरे कहने से इस बार इंद्र देवता की पूजा नहीं करके और मेरी कहने से मैं देवता बताऊं आपकी पूजा करो तो? नंद बाबा बोले नहीं नहीं लाला हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? बोले यदि हमने इंद्र देवता को छोड़ के किसी अन्य देवता की पूजा की तो हमारे इंद्र देव नाराज हो जाएंगे और फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले चिंता काहे की करते हो? वे एक बार बताओ इंद्रदेव भला तुमको कहाँ करे जिनकी तलेटी में निर्भीक होकर के तुम्हारी हमारी गाय चलती है। ऐसा करो मेरे कहने से गिरिराज महाराज का भोग लगाओ। ये नंद बाबा थे, मैंने बताया ये 9 भाई थे, अर्जन प्रजन के नवनंद हुए। तो ये 9 भाई थे। ये 9 भाई बोले कि ऐसा करो इस बार लाला की बात मान लेते हैं। कभी कभी घर में बच्चे की भी बात
काम आ जाती है, लाला की बात मान लेते हैं। बोले ठीक है मान लो, लेकिन लाला हम तेरे कहने से गिरिराज महाराज की पूजा तो कर देंगे, पर हमारी कुछ शर्त होंगी। कन्हैया बोले क्या? पहली शर्त ये कि तेरे गिरिराज महाराज को रूखा सूखा भोग हमारा स्वीकार करना। दूसरी शर्त ये कि तुलसा दल ली और थाली ली और रख दी और बस कह दिया भोग लग गया, वहां में से एक को पूरी कम नहीं है, ऐसे नहीं मानेंगे। बोले कैसे मानोगे? कि जब तक तेरे गिरिराज महाराज को प्रत्यक्ष रूप से भोग नहीं लगाएगा तब तक हम तेरे गिरिराज महाराज को साक्षात रूप में खड़े है के भोजन मांगना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करो, ऐसा ही हो। और तीसरी शर्त ये है कि जब इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज महाराज को पूजेंगे तो इंद्र देवता क्रोध करेंगे, तो उनसे हमारी रक्षा भी तेरे गिरिराज महाराज को करनी। बोले गिरिराज महाराज के बड़े बड़े लंबे हाथ है, चिंता मत करो, ऐसा ही हो। अब लाला की बात मान करके सबने 56 प्रकार के भोग बनाए, खीर मिठाई रसगुल्ला रबड़ी अनेकों प्रकार से, और आज सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैलगाड़ियों में रख करके जा रहे हैं। और महाराज जैसे ही गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे ना, संग में सैंडिल मुनि भी गए। कन्हैया बोले पहले हमारे गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। अब यमुना से स्नान करने के लिए जल लाए ना, जब तक डाल के जामे स्नान जल तब तक लौट के आवे तो सूख जावे। हाँ, ब्रजवासी जल ढोते ढोते परेशान हो गए, यमुना दूर पड़ती, और अंत में बोले लाला सुबह से शाम है गई पर तेरे गिरिराज महाराज को तो नखो गीलो नहीं भयो, ऐसो कर लाला हमसे अब तेरे गिरिराज जी महाराज को स्नान नहीं कराया जाए। कन्हैया को भी लगा कि मेरे ग्वाल वाल जो भी है ब्रजवासी परेशान हुए, और कहा ऐसा करो अपने अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए भगवान ने मनसी के गंगा प्रकट की, जिनका नाम मानसी गंगा पड़ा। बोली मानसी गंगा की। आपने देखा जब गोवर्धन की परिक्रमा लगा हुए तो बीच में पड़ गई मानसी गंगा का। अब नहलाओ, खूब स्नान कराया, 16 प्रकार से पूजन कराया, और पूजन कराने के बाद में भगवान कन्हैया ने क्या किया पता है? एक रूप से तो ग्वाल वालों के पास खड़े हो गए, और एक रूप चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी महाराज के ऊपर बैठ गए और कहने लगे 4 भुजाएं लगा ली, हे ब्रजवासियों लाओ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। मदमंगल बोले लाला एक बात बताओ। कन्हैया बोले बताओ। कि कछु तेरो मुंह और तेरे गिरिराज महाराज को मुंह एक जैसो लगे है। एक जैसो का होए ना तेरो मुंह और तेरे गिरिराज महाराज को, क्योंकि एक रूप से भगवान ग्वाल वालों में खड़े थे। अब तो चारों भुजाओं से भोजन करते जाते, ब्रजवासी देते जाते महाराज चारों भुजाओं से। मदमंगल बोले लाला मुझे तो ऐसी मालूम पड़े तेरे गिरिराज महाराज दर्शन से भूख हुए, या को कुछ मिलो है या नहीं है? ये बता कछु प्रसाद प्रसाद छोड़े वो या? कन्हैया बोले प्रसाद की जरूरत? बोले हाँ, चिंता मत करो, तुरंत भगवान ने ग्राम लगा दिया। बोले वृंदावन में हरि लाल की, बोले गिरिराज जी महाराज की, बोले गोवर्धन नाथ की। अच्छा एक बात बताओ, गोवर्धन और गिरिराज महाराज एक ही, कौन कौन गया? पहले तो ये होते गोवर्धन कौन कौन गया? हाथ सीधे करना। इतने लोग गए गोवर्धन हैं, और जो नहीं गए हैं वो आज चलेंगे हैं, जो नहीं गए हैं वो आज चलेंगे हमारे साथ। अच्छा देखिए मैंने बताया था भक्ति 3 प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से करते हुए चलेंगे हैं, मन से मान लीजिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं गोवर्धन, तो जो लोग गए हैं वो बताएंगे गिरिराज महाराज और गोवर्धन एक है या अलग अलग। जो गए हैं वो, और जो नहीं गए उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है। अलग अलग है एक ही? 2 है। हाँ 2 है, गिरिराज अलग है और गोवर्धन अलग है। देखिए ये जो गोवर्धन है ना, और वैसे भी आपने देखा होगा परिक्रमा मार्ग में अलग अलग ही है। कहा कि जो गोवर्धन है, ध्यान देना, ये गोवर्धन जो थे ये जाति से गुर्जर थे। क्या थे? गुर्जर। तो इनकी जो पत्नी थी ना वो भगवान कन्हैया को प्रेम करती थी। अब भगवान जब बंसी बजाते तो गोपिकाओं की ऐसी स्थिति हो जाती थी, वो दौड़ी चली आती थी।
एक दिन गोपी बोली, ये आने नहीं देता था उसको, कभी तो बंद कर देता, कभी बांध के डाल देता, कभी ताला लगा देता। अब बेचारी बड़ी परेशान। भाई कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कथा में मन लग जाए, पर उनके माँ बाप कितना मना करे, चाहे उनके पति मना करे, लेकिन वो मानती नहीं। जब मैं गद्दी पे बैठ जाती तो है खिंची चली जाती है। ऐसा होता है ना हमारे साथ। तो ऐसा ही गोपी के साथ होता था। भगवान ने बंसी बजाई, दौड़ी चली जाती। तो उसने आकर कहा, कन्हैया देखो मेरे पतिदेव जो है ना, जब तुम बंसी बजाते हो और मेरा मन नहीं मानता, मैं आती हूँ तो मेरे पतिदेव मुझे आने नहीं देते। तो बोले ये आपकी आपस की बात है, ये पति पत्नी की, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो गोपी बोली कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी। बोले क्या? बोले तुम एक मदद कर दो कि जब मैं आती हूँ तो मेरा पति मुझे रोकता है, बस तुमको थोड़ा सा मेरे पति को डराना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा बहर हो जाएगा तो महाराज आगे से नहीं रोकेगा। तो नहीं, बोले इतना करना है बस। बोले हाँ। बोले लो अभी कर दूंगा। और गोवर्धन जो था गाय तो चराता था, गुजर था, गाय बहुत सारी थी। और पहले जो गाय हुआ करती थी कोई बांधता नहीं था, क्योंकि इतनी गाय पालते कहाँ तक बांधेंगे, तो ऐसी खुली छोड़ देते थे। और गाय भी इतनी समझदार हुआ करती थी, बैठ जाती थी झुंड बना के। कई जगह तो अभी भी ऐसा होता है। तो वही करते थे गोवर्धन, गायों को ला करके ऐसे खुला छोड़ देते, वहां से खिरक जैसा लगा देते, वहीं चार पाई ऊपरी डाल लेते थे। तो भगवान ने क्या किया, कन्हैया ने गए और जाकर के, गोवर्धन तो दरवाजे पे लेटा था ना, अंदर को गाय थी, तो जाकर के एकदम कूद गए खिरक में, कर दी हुर्र, जैसी इतनी थी ना सब गैया उतर गई। हाँ, अब सब गाय उधकी तो महाराज क्या हुआ, सब भागी बाहर को, और दरवाजे पे गोवर्धन की चारपाई पड़ी, तो सब आके ऊपर से निकल गई। हाँ, गोवर्धन के एक एक करके। अब विचार कीजिए, जब गाय ऊपर से एक एक करके निकल गई तो क्या हाल हुआ होगा गोवर्धन का, हो गई पूरी रामना। अब महाराज ये बात जब गोपी को पता लगी ना, गोवर्धन की पत्नी को, तो दौड़ती हुई आई, रोती हुई, कन्हैया ओ कन्हैया, तेने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान बोले तू नहीं तो कहा था, कहा कि मैंने डराने के लिए कहा था, ये नहीं कहा कि मेरे पति के प्राण ले लेना, लेकिन तेने तो मेरे पति के प्राण ले लिए। याद रख कन्हैया, आज मैं तुझे साफ दे दूंगी, तेने मेरे पति के प्राणों को लिया। कन्हैया बोले वैसे तो गोपी जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी भला तू मुझे साफ क्या देगी, लेकिन यदि मैंने गलती की है, मैंने तेरे पति के मेरी वजह से प्राण गए हैं, अगर तू मुझे साफ ना देकर नहीं देगी ना, तो मैं तेरे लिए एक काम कर दूंगा तेरे पति को। बोली क्या? कि मैं तेरे पति को जीवन पर्यंत अमर कर दूंगा, और आने वाले समय में कलयुग में लोग मेरा स्वरूप मान करके तेरे पति की पूजा करेंगे, अमर कर दूंगा। उसने सोचा कि भगवान को साफ देने में क्या रखा है, यदि मेरा पति अमर हो जाएगा, कलयुग पर्यंत मेरे पति की पूजा होगी, इससे अच्छा और क्या सौभाग्य होगा। तो कह दिया प्रभु मैं आपको साफ नहीं दूंगी, आप मेरे पति को अमर कर दीजिए। तो ये गोवर्धन कौन था? गुजर है। अब आ जाओ गिरिराज जी महाराज, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए, लंका पर जब चढ़ाई करने को थे प्रभु, तो समुद्र पर पुल बांधा था भगवान। अब सब सहायता कर रहे थे ना भगवान की, गिलहरी ने भी की थी सहायता, सबने की ना, तो सब ला रहे थे, कोई जितना जिसका बजट था, जैसा भाई शरीर था उसी प्रकार से पत्थर लेकर के जा रहे थे। तो हनुमान जी महाराज जो थे वो इस पर्वत को लेकर जा रहे थे इधर से, और इधर से निकल के जा रहे थे। उधर से आवाज आई कि देखिए अब कोई भी पत्थर नहीं लाएगा, क्योंकि पुल पूर्ण हो चुका है। अब इतनी आवाज आई तो हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा, तो वहीं रख दिया इस पर्वत को। जब रखा तो ये पर्वत रोकर बोला प्रभु आपने ना ही तो मुझे मेरे स्थान का छोड़ा, और ना ही मुझे आपने मेरे प्रभु के कांच में लगाया, मैं ना इधर का रहा और ना आपने मुझे बीच में फंसा दिया। ये आपने अच्छा, भाई कम से कम भगवान के कार्य में लग जाता मैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाता, क्योंकि पहले पर्वत भी बोला करते थे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा
पर्वत तुम चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुमको भगवान से नहीं मिला पाया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब द्वापर युग में भगवान कन्हैया कृष्ण बन करके आएंगे तो अपने ही हाथों से तुम्हारी पूजा कराएंगे। तो ये गिरिराज कौन थे? और आज भगवान श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज महाराज का पूजन कराया। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की। इसीलिए दोनों को पूजते हैं। और आज देखिए पहले कथा सुन लो, उसके बाद में पूजन कराएंगे, वरना कथा में विघ्न आ जाएगा, सब करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले कथा सुन लीजिए, उसके बाद में पूजन करा के फिर आरती करा देंगे। अब भगवान कन्हैया, भगवान प्रभु ऊपर बैठे थे ना चतुर्भुज रूप में, तुरंत विराम लगा दिया, भोजन फिर बंद कर दिया। प्रेम पूर्वक भोजन करा के ग्वाल वालों को थोड़ा सा प्रसाद प्रभु ने छोड़ा, आरती की और जयकारा लगाया। बोले गिरिराज जी महाराज की, बोले गोवर्धन नाथ की। तो महाराज आवाज जो थी वो कहाँ पहुंची? इंद्र के कानों। इंद्र बोला ये ब्रज में क्या हो रहा है? देव ऋषि बोले तुमको नहीं पता, वो नंद को लाला है ना ग्वारिया, उसने इस बार तुम्हारी पूजा बंद करा के स्वयं अपनी पूजा शुरू करा दी है, स्वयं भगवान बनकर बैठ गया है। इंद्र ने नीचे झांक के देखा तो महाराज जय जयकार हो रही थी। अब इंद्र को क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद में तुरंत मेघमालाओं को आदेश दिया, बड़ी बड़ी मेघमालाओं को जाओ ब्रज में इतनी घनघोर बारिश करना, इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रज बह जाए। अब मोटी मोटी मेघमालाएं, बड़े बड़े भयानक बादल आ गए। महाराज मूसलाधार बारिश हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी बारिश हुई कि पता नहीं लग रहा था कि यमुना कहाँ है और भूमि कहाँ है, सब एक में हो गया, सब एक। अब जैसी बारिश होना प्रारंभ हुई, ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया कन्हैया देख हमने तो इसे मना किया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले अपने अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करे और मेरे प्रभु ने अपनी कन्नी अंगुली पर गिरिराज जी महाराज को धारण, बोले गिरिराज महाराज की। अच्छा एक बात बता, भगवान ने जब गिरिराज जी महाराज को धारण किया तो कितनी कोस के थे? हैं? क्या कोस के थे? भैया 7 कोस के। लेकिन हमारे ब्रज के संत ऐसा कहा करते हैं कि गिरिराज जी महाराज को जब धारण किया तब 7 कोस के थे, लेकिन ऑटोमेटिक 84 कोस के, क्योंकि मेरे प्रभु ने पूरे ब्रज की रक्षा की थी इंद्र ने। और ब्रज कितने पे आता है? 84 कोस में। 84 कोस में ब्रज आता है। 84 की परिक्रमा भी लगती है लौंग के महीने में। 84 कोस के हो गए थे। बोले श्री वृंदावन में हरि लाल की। अब मेघमालाएं वर्षा करती, भगवान ने करनी अंगुली पर गिरिराज जी धारण की। आ जाओ ब्रजवासियों, सब अपनी अपनी गाड़ी को, बैलगाड़ी को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। और कन्हैया कन्नी अंगुली पर गिरिराज जी महाराज को धारण किए हुए थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4, 7 दिन और 7 रात्रि हो गए और मेघमालाएं बरसना बंद नहीं करती, लगातार पानी बह रहा था। यशोदा मैया को थोड़ा कन्हैया का ख्याल आया, इतना छोटो सो लाला 7 दिन ना सोयो है, ना कछु खायो ना पियो। ऐसा करो ना ब्रजवासियों, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ, और जब तुम थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओगे तो गिरिराज महाराज को भाई तुम साधोगे और मेरा कन्हैया जो है तब तक थोड़ा सा आराम कर लेगा। 7 दिन से ना सोया ना खाया ना पिया। ब्रजवासी बोले बात तो ठीक है। तो ब्रजवासी ने कहा कि पता है, बोले कन्हैया ऐसा कर लाला, देख बोली वृंदावन में हरि लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की। बोले ऐसा करो, देखो थोड़ा थोड़ा हम सहारा देते, अपने अपने डंडा लगाते हैं और तुम तब तक आराम कर लो। तुमने 7 दिन 7 रात्रि से कुछ आराम नहीं किया। कन्हैया बोले तुमसे नहीं सदैव। ग्वाल बोले क्यों? भाई लाला जब तू इतनों से है के सादे पड़ो है, हम सब मिलके नहीं उठा पाएंगे। कन्हैया बोले हम तो भगवान है। हाँ भगवान, मुंह धोए वो तो आवे नहीं, भगवान बने। कन्हैया बोले भगवान तू है? अच्छा जी बताइए कन्हैया, कहने ऐसा कहा कि भगवान को काम जब तू अपने आप को भगवान माने। तो कन्हैया बोले देखो
बोली राधे रानी सरकार की। भैया आवाज ना करो। बोली राधे रानी सरकार की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बहुत 5 मत रखो यहाँ, वहाँ गोवर्धन नाग पे पहुंचा। आप लोग भी नहीं डलवा रहे, बता थोड़ी देर बाद कर लेते। बोली राधे रानी सरकार की। अब कथा भी भूल गए, पता नहीं।